मुखारबिंद पर सुंदर धूल की कड़े जमी हुई हैं। कितना सुंदर उनका स्वरूप है। सुखदेव जी ने कहा कि जिनका चलना मधुर है, जिनकी बेड़ू मधुर है, जिनका बोलना मधुर है, जिनका सुनना मधुर है, जिनका गौ चराना मधुर है, जिनका भोजन करना मधुर है, जो घुंघराले बाल है वो मधुर है, जो इनकी तिरछन है वो मधुर है, जो इनकी दिखबन है वो मधुर है, सब कुछ मधुर है, मधुराधिपति है। इनको देखने के बाद मनुष्य इनके मधु में हो जाता है, बस में हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान के नेत्र कैसे हैं। और आज भी बात सुनी है, आप वृंदावन बिहारी जी जाएंगे तो आपको बिहारी जी से नेत्र नहीं मिलाने जाएंगे। 2-2 मिनट तक पर्दा बार बार गिरता रहेगा, बार बार गिरता रहेगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के जो नेत्र हैं वो इतने भाव के भरे हुए हैं कि आप उनको भाव से भरकर देख लेंगे। और जिसका भाव अच्छा लगा उसके साथ में बिहारी जी चल देंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मेरे ठाकुर बहुत मधुर हैं। और आज मैया ने दोनों मैयाओं के लिए भोजन लगा दिया। कन्हैया छोटे हैं तो मैया के साथ में ही सोते हैं। मैया से कहा, मैया मैंने सुना है कि यमुना नदी में बड़ा दुष्ट कालिया आ गया है, उसके ऊपर से भी यदि कोई पक्षी उड़ करके जाता है तो उसके विष का प्रताप इतना है कि वो विष के प्रताप से उसी में गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। पर गलती से भी यदि किसी गाय ने वहां यमुना जी का जलपान कर लिया तो गाय मर जाएगी, और किसी गोप ग्वाल ने यदि स्पर्श कर लिया तो उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हे मैया, मैं अभी छोटा हूँ, थोड़ा और बड़ा हो जाऊंगा, मैं ही निकालूंगा। मैया ने कहा, नहीं लाला, वहां मत जाना। सुखदेव जी कहते हैं राजन, प्रातः काल हुआ, भगवान ने अपने सखा मंडली से कहा, सुनो आज हम गाय चराने नहीं जाएंगे। क्यों? बोले गाय चराने की हम छुट्टी करेंगे। तो पूछा, बोले क्यों करेंगे छुट्टी? बोले देखो सभी करते हैं, हम और आप 15 दिन भोजन करते हैं, 15 दिन में एक बार आती है एकादशी। तो हम अपने शरीर के कल पुर्जों को ठीक करने के लिए एकादशी का व्रत रखते हैं। और आज कितने लोग एकादशी हैं? सब है, सब ही है। निर्जला एकादशी है, बहुत बढ़िया। तो 15 दिन में एक दिन अपने कलपुर्जों को साफ करने के लिए एकादशी का व्रत रखते हैं। ऐसे ही हमें छुट्टी भी रखनी चाहिए। आज हम क्रीड़ा खेलने चलेंगे। सुबल और तोष ने पूछा, कौन सी क्रीड़ा खेलेंगे? तो भगवान ने कहा कि आज हम कंदुक क्रीड़ा खेलेंगे। कंदुक जानते हो? बॉल। रेशम की कंदुक मेरे पास में रखी है। श्री रामा बोला, मदमंगल ने कहा, चंदन का डंडा मेरे पास रखा है, बन गया काम, चलो अब चलेंगे खेलने के लिए। रास्ते में मिल गए बलदाऊ भैया। बलदाऊ ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कन्हैया जी बोले, अब नहीं कालिया निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि कालिया नाग जो है बिना पेटे निकलेगा नहीं, और भगवान जो है संकर्षण अवतार है बलदाऊ, और बलदाऊ की जातियां हैं कालिया नाग, और ये उनको मारने देंगे नहीं। तो 8 और 3 को छोड़ आओ फैक्ट्री और देख लेना। और भी माल तो ना फैक्ट्री का भैया, हमें तुम्हारे साथ चलने में पूछ लियो फैक्ट्री को, और भी माल तो ना बता दी मुझे। आप हमारे साथ तो नहीं जाएं, हम बच्चे खेलेंगे। बलदाऊ ने कहा, हाँ हो सकता है, मैं बड़ा हूँ, ये छोटे हैं, पर बड़ा छोटे के संग खेलता है तो अच्छा थोड़ा ही लगता है। तो आज बलदाऊ ने कहा, ठीक है तुम जाओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना, और दूसरी बात यमुना नदी के किनारे मत जाना। बोले अवश्य, ना हम ज्यादा दूर जाएंगे या यमुना नदी के किनारे जाएंगे। और ये बात कहकर के भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ में सीधे पहुंचे कालिया हद। नाम है कालिया हद, और हम क्या कहते हैं? नाम क्या है? काली दह। शुद्ध शब्द क्या है? कालिया हद। हद यानी जिसकी कोई सीमा नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजन,
सबका बारी बारी से गेम खेलने का समय आया और जैसे ही कृष्ण कन्हैया का समय आया तो महाराज एक गेंद में ऐसा बल्ला मारा सो उछल करके सीधे यमुना जी में जा गिरी। और कन्हैया जी बड़े चतुर थे, ऐसा माहौल बना दिया कि सब लोग बार बार इनसे कहें जाओ और बॉल निकाल करके लाओ। अब कन्हैया जी बोले सुनो श्री रामा, अच्छा ये श्री रामा कौन है? राधा रानी के भैया हैं। इनके यहाँ 5 गाय कृष्ण से कम है और कन्हैया जी पे 5 गाय ज्यादा है। तो कन्हैया जी को उन 5 गायों का अभिमान है। तो कहते हैं अरे कन्हैया 5 गैया हम पे कम है, तो पे ज्यादा है, तो तू का ज्यादा बनेगा भैया। कन्हैया जी बोले देख श्री रामा, वो कहते तू ऐसा करियो 1 बॉल की बदले 5 बॉल ले लियो। क्या नहीं नहीं वो तो मेरी ही गेंद चाहिए और अभी चाहिए। अब कन्हैया जी और इसी प्रकार की बात कर रहे थे कि माहौल और गर्म होता जाए। अब तो सब श्री रामा की ओर बोलने लगे नहीं नहीं गेंद तो उसकी वापस करो। कन्हैया बोले देखो मैं बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ, ज्यादा कहोगे अभी कालिया नहर में कूद जाऊंगा, बॉल ला करके दे दूंगा। बोले नहीं नहीं कूदो, झूठ बोलते हो नहीं कूद पाओगे। तुम्हारा जैसे ही माहौल गर्म हुआ मेरे गोविंद ने कदम के पेड़ पर छलांग मारी, चढ़ते चले गए डाली पे और जाकर के कूदने को हुए। सब ब्रजवासियों ने रोका, बोले लाला अभी छलांग मत लगाना। और सुखदेव जी कहते हैं राजन जब तक ये रोक पाते तब तक गोविंद ने सीधे कालिया दह में छलांग लगाई। इधर जैसे ही कालिया हाथ में छलांग लगाई उधर मैया यशोदा के हृदय में कंपन उत्पन्न हुआ। बच्चे के जीवन में कोई संकट आता है मैया को पहले ही पता चल जाती है, दौड़ती हुई महल से बाहर आई। कहाँ है मेरा लाला, कहाँ है मेरा लाला? 2-4 लोगों से पूछा, सबने मना कर दिया भैया हमें नहीं पता है। बलदाऊ से पूछा, बलदाऊ ने कहा खेलने गया है। कहाँ? बोले जमुना जी पे गया है। अब तो मैया बेहोश होकर के धड़ाम से गिर पड़ी कि एक दिन मुझसे कह रहा था कि मैं कालिया नाग को निकालूंगा, आज तो तू बलदाऊ उसके साथ भी नहीं गया है, आज तो वह 100% कालिया दह में कूदा होगा। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े पहुंचे कालिया हद पर और जैसे ही कालिया हद पर पहुंचे पूछा कहाँ है कन्हैया? बोले कन्हैया कालिया दह में अंदर है। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये तो हुई ऊपर की बात, अब चलो अंदर। कालिया नाग अपने महल में सोया हुआ है। कालिया नाग के सैनिक महल के बाहर घूम रहे हैं और महल के बाहर जब सैनिकों ने देखा कि एक 5 साल का बच्चा मनोज भैया कालिया दह में घूम रहा है तो सुंदरता पर सैनिक मोहित हो गए। कालिया नाग को जाकर के बताया देखो कितना सुंदर बालक है। और उस बालक की सुंदरता देखने के लिए कालिया नाग आया, लेकिन कालिया नाग ने मन में सोचा एक बार तो नहीं मारूंगा। फिर सोचा कि यदि नहीं मारूंगा तो सबके अंदर से मेरा डर निकल जाएगा। कालिया नाग ने उससे पूछा क्यों आया यहाँ? किताब खेलने के लिए आया था। मेरो मारो सो कन्हैया काली देवे खेलन आयो रे। मेरो मारो सो कन्हैया काली देवे खेलन आयो रे। मेरो मारो सो कन्हैया मेरो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया मारो तो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया काली देवे खेलन आयो रे। मेरो मारो सो कन्हैया काली देवे खेलन आयो रे। मेरो मारो तो कन्हैया। लाल सब शाखा संग में, लाल सब शाखा संग में, लाल
बाल सब शाखा संगली बाल सब शाखा गाय दीन खेल रचायो रे मेरो मारो सो कन्हैया काली ने पे खेलन आयो रे मेरो मारो सो कन्हैया सबकी जन गेंद बनाई सबकी जन गेंद बनाई सबकी जन गेंद बनाई सबकी जन गेंद बनाई चंदन को मैया लारो रे मारो सो कन्हैया काली ने पे खेलन आयो रे मेरो मारो सो कन्हैया अरे रमण दीप को नाम भवाल तो दाग बनायो रमण दीप को नाम भवाल दीप तो दाग बनायो धन के चिन्ह बनायो रे मारो सो कन्हैया काली ने पे खेलन आयो रे मेरो मारो सो कन्हैया बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन जल के अंदर कालिया ने आकर के कन्हैया को चारों ओर से दबा लिया और इतनी जोर से दबाया मेरे गोविंद ने कहा अच्छा हम पर अपने सखी का प्रयोग करना चाहता हूं। ठाकुर जी ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया जैसे ही शरीर फुलाया सुकालिया नाग के शरीर की हड्डियों में से आवाज आने लगी चट चट करके कन्हैया जी ने एक छलांग लगाई और सीधे सर पर पहुंच गए और सर पर खड़े होकर के कन्हैया जी नृत्य करने लगे। एक फन में लात मारते हैं दूसरा फन जाकर फन से टकराता है फन फट जाते हैं और जैसे ही फन फटते हैं फन में से रक्त की बूंदें निकलती है। सुखदेव जी कहते हैं राजन इतनी सुंदर छवि है जैसे देवताओं ने गुलाब के फूलों की पंखड़ियों से मेरे गोविंद का स्वागत किया। देखो कालिया के फन पे नाचे किशन कन्हैया कालिया के फन पे नाचे किशन कन्हैया